हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू तिवारी इंस्टीट्यूट। जैसे कि कल हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर उसमें कोई दिक्कत है, कोई समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में हमको क्वेश्चंस लिख सकते हैं, हम आपको फीडबैक उसका देंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब दें। तो आइए आज कुछ आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करते हैं कंप्यूटर के स्टोरिंग कैपेसिटी की, कि कंप्यूटर स्टोरेज कैपेसिटी कैसी होती है, कैसे कंप्यूटर काम करता है, कैसे वो स्टोरेज करता है कंप्यूटर के अंदर हमारे डेटा को। तो बात करते हैं बिट से। बिट बाइनरी इंटीगर्स। बिट को हम बाइनरी इंटीगर्स के नाम से जानते हैं। इट इज़ ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। इट इज़ स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई बिट है। जब हम ए टाइप करते हैं तो वो एक स्पेस लेता है छोटा सा, इट इज़ कॉल्ड बिट। बिट इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट, इसीलिए बिट को स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई कहा जाता है कंप्यूटर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब हम 8 बिट के बराबर डेटा फीड कर लेते हैं, लिख लेते हैं, तो वो 1 बाइट के बराबर स्पेस कंप्यूटर के अंदर लेता है। ठीक है, हम कहते हैं ना बच्चे को कि एक बाइट ले ले। बाइट मीन्स थोड़ा बड़ा, है ना, तो बाइट। तो ऐसे 1024 बाइट जब हम नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं, तो कंप्यूटर के अंदर 1 किलोबाइट 1 KB के बराबर डेटा स्टोर होता है। ये सब प्रोसेस हार्ड डिस्क के अंदर होती है। ऐसे जब हम 1024 किलोबाइट लिख लेते हैं तो 1 MB के बराबर डेटा स्टोरेज हमारे कंप्यूटर के अंदर होता है। ऐसे जब हम 1024 MB के बराबर डेटा लिख लेते हैं तो 1 GB के बराबर डेटा हमारे कंप्यूटर में स्टोर होता है। ऐसे ही जब हम 1024 GB लिख लेते हैं तो 1 TB टेराबाइट के बराबर स्पेस लेता है। तो 1024 TB के बराबर जब हम लिख लेते हैं तो 1 PT पेटाबाइट के बराबर स्पेस लेता है। TB टेराबाइट एंड पेटाबाइट, तो बोथ आर बिगेस्ट यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। ये दोनों चीज़ें जो हैं कंप्यूटर की सबसे बड़ी इकाई हैं। जैसे बिट इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कंप्यूटर, ऐसे ही टेराबाइट एंड पेटाबाइट इज ए बिगेस्ट यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। हम कहते हैं ना कि 1 TB की हार्ड डिस्क दे दी थी, तो वो क्या है 1 TB? TB इससे स्टोरेज कैपेसिटी, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है TB। तो जब हम 1024 डेटा के बराबर का डेटा कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर लेते हैं तो वो एक TB के बराबर स्पेस ले लेता है। आपने देखा होगा जब अभी हमारे मोबाइल पे है, जब डेटा फुल हो जाता है तो बोलता है इनफ स्पेस या योर मेमोरी इज़ फुल। इट का मतलब है कि जैसे 2 GB की अगर हमारी मेमोरी है तो वो फुल हो चुकी है, इसलिए वो ऐसा बोलता है। सेम कंडीशन इसमें भी होती है कि इतना स्पेस हमारे हार्ड डिस्क में होता है, अगर हम उतना डेटा भर लेते हैं तो इट मीन्स कि उतना डेटा भर चुका है। तो ये जो चीज़ें हैं इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। ये कई सारे सरकारी जॉबों में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, बहुत जगह पे ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से आप नोट कर लीजिए और इसको समझ लीजिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और यही एक प्रोसेस है कंप्यूटर में किसी भी चीज़ को स्टोर करने की, किसी भी चीज़ को सेव करके रखने की कैपेसिटी कैसे लेता है। ये एक प्रोसेस होती है। तो आप समझ गए होंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, इसलिए थैंक यू वेरी मच आप ज्वाइन करने के लिए। और इस वीडियो को और बाकी भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य स्टूडेंट्स तक, लोगों तक पहुंचाइए ताकि उनको समझ में आए और छोटी छोटी चीज़ों को वो जान सकें। थैंक यू वेरी मच।